रांची में निम्न में से किसके नेतृत्व में साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे लगाए गए थे? ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन क्या है, श्याम कृष्ण सहाय, बी देवकी नंदन लाल एवं पीसी मित्रा, ऑप्शन सी ए एवं बी दोनों, और ऑप्शन डी क्या है, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो श्याम कृष्ण सहाय के नेतृत्व में रांची में साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे लगाए गए थे। ठीक है, और देवकी नंदन लाल एवं पीसी मित्रा के नेतृत्व में कहाँ पे साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे लगाए गए हैं? तो हजारीबाग में। कहाँ पे? हजारीबाग में। हजारीबाग में देवकी नंदन लाल एवं पीसी मित्रा के नेतृत्व में साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे लगाए गए थे। ठीक है, और साइमन कमीशन झारखंड कब आया? तो 1928 में साइमन कमीशन झारखंड आया। कब आया है? तो 1928 में। 1928 में झारखंड आया। ठीक है, और 1928 में छोटा नागपुर उन्नति समाज द्वारा छोटा नागपुर राज्य के गठन हेतु, किसके लिए? तो छोटा नागपुर राज्य के गठन के लिए, छोटा नागपुर राज्य के गठन के लिए साइमन कमीशन को मांग सौंपा। साइमन कमीशन को मांग सौंपा गया था। किसके लिए? तो छोटा नागपुर राज्य के गठन के लिए। और कब सौंपा गया था मांग? तो 1928 में। और किसके द्वारा? तो छोटा नागपुर उन्नति समाज के द्वारा। किसके द्वारा? छोटा नागपुर उन्नति समाज के द्वारा मांग को सौंपा गया था। कब? तो 1928 में। ठीक है, झारखंड में मुख्यतः कितने प्रकार की फसलें पैदा होती है? ऑप्शन देखिए, 3, 4, 6, 5। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो 3। झारखंड में 3 प्रकार की फसलें पैदा होती है। ठीक है, और झारखंड का सर्वप्रमुख फसल क्या है? झारखंड का सर्वप्रमुख फसल क्या है? सर्वप्रमुख फसल क्या है? तो धान। कौन सा फसल सर्वप्रमुख है? तो धान। ठीक है, और धान जो है किस किस जिले में सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन होता है? तो सिंहभूम, रांची, गुमला। कौन से जिले में? सिंहभूम, रांची, गुमला और दुमका। ठीक है, यही 4 जिले हैं जहां कुल उत्पादन का 50% धान जो है इन्हीं 4 जिलों से उत्पादन होता है। ठीक है, और झारखंड का दूसरा सर्वप्रमुख फसल क्या है? झारखंड का दूसरा सर्वप्रमुख फसल क्या है? तो मक्का। क्या? मक्का। झारखंड का दूसरा सर्वप्रमुख फसल क्या है? मक्का। और मक्का का उत्पादन किन जिलों में होता है? तो पलामू। कहाँ होता है? पलामू में होता है, हजारीबाग में होता है और गिरिडीह में। कहाँ? हजारीबाग और गिरिडीह में। ठीक है, और मक्का का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? तो पलामू में। मक्का का सर्वाधिक उत्पादन होता है किस जिले में? तो पलामू जिले में। ठीक है, और झारखंड का तीसरा सर्वप्रमुख फसल क्या है? झारखंड का तीसरा सर्वप्रमुख फसल क्या है? तो गेहूँ। झारखंड का तीसरा सर्वप्रमुख फसल क्या हो गया? गेहूँ। इसका उत्पादन किस जिले में होता है? तो पलामू, हजारीबाग और गिरिडीह में। ठीक है, और गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक किस जिले में होता है? तो पलामू जिले में। गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? तो पलामू जिले में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। झारखंड में जिलों के लिए उत्तर से दक्षिण क्रम में निम्नांकित में कौन सा सही क्रम है? ऑप्शन देखिए, ए चतरा, गुमला, लातेहार और सिमडेगा, बी कोडरमा, रांची, गिरिडीह और बोकारो, सी चतरा, लातेहार, गुमला और सिमडेगा, ऑप्शन डी गुमला, सिमडेगा, कोडरमा, रांची। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। किस क्रम में है? तो उत्तर से दक्षिण क्रम में है। किस क्रम में है? उत्तर से दक्षिण क्रम में है। पहले कौन है? चतरा। पहले कौन आता है? चतरा। उसके बाद यहाँ पे लातेहार, लातेहार के बाद गुमला, लातेहार के बाद गुमला, उसके बाद सिमडेगा। ये उत्तर से दक्षिण क्रम में अरेंज है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। झारखंड की नई औद्योगिक नीति कब बनाई गई? ऑप्शन देखिए, 2014, 2015, 2016 और 2021। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो 2021। झारखंड की नई औद्योगिक नीति कब बनाई गई? तो 1 अप्रैल 2021। 1 अप्रैल 2021। कितने वर्षों के लिए? तो 5 वर्षों के लिए बनाया गया है। ठीक है, और 2016 में झारखंड का स्थानीय नीति बना था। तारीख क्या था? तो 7 अप्रैल। क्या था? 7 अप्रैल 2016 को झारखंड का स्थानीय नीति बना था। कितने वर्षों के लिए?
तो 10 वर्षों के लिए। कितने वर्षों के लिए? 10 वर्षों के लिए, ठीक है। और 2015 में कौन सा नीति है? तो झारखंड खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति। कौन सा? झारखंड खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति। कौन सा? उद्योग नीति। झारखंड खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति कब आया? तो 2015 में आया, ठीक है। और 2014 में कौन सा नीति आया था? तो झारखंड क्रय नीति। कौन सा? झारखंड क्रय नीति। झारखंड क्रय नीति, ये नया नीति था, ये नया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। झारखंड सहिया आरोग्य कुंजी योजना के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन देखिए, ए झारखंड सहिया आरोग्य योजना का शुभारंभ 2019 में किया गया। बी ऑप्शन देखिए, इस योजना का उद्देश्य राज्य के सभी गांव में मेडिकल किट आरोग्य कुंजी की व्यवस्था करना है। ऑप्शन सी देखिए, गांव में छोटी छोटी बीमारियों का इलाज सहिया के द्वारा किया जाएगा। और ऑप्शन डी देखिए, उपर्युक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? उपर्युक्त सभी कथन सत्य है, ठीक है। झारखंड सहिया आरोग्य योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो 2019 में किया गया है। कब किया गया है? 2019 में। और इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो सभी गांव में मेडिकल किट आरोग्य कुंजी की व्यवस्था करना है, ठीक है। और गांव में छोटी मोटी बीमारियों का इलाज जो है किसके द्वारा किया जाएगा? तो सहिया लोगों के द्वारा किया जाएगा, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या था? उपर्युक्त सभी कथन सत्य है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। झारखंड के लातेहार जिले में स्थित राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, हमको क्या ढूंढना है? असत्य कथन ढूंढना है, ठीक है। आइए देखते हैं। ऑप्शन ए लातेहार जिला में स्थित राष्ट्रीय उद्यान का नाम बेतला राष्ट्रीय उद्यान है। यह बिल्कुल करेक्ट है, ये बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान का स्थापना 1992 में किया गया, यह कथन गलत है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान का स्थापना कब किया गया है? तो 1986 में किया गया है। कब किया गया है? 1986 में। यानी असत्य कथन कौन है? ऑप्शन नंबर बी असत्य कथन है, ठीक है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल कितना है? 231.67 वर्ग किलोमीटर, ये बिल्कुल करेक्ट है। यह झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। और झारखंड में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो झारखंड में एक राष्ट्रीय उद्यान है, जिसका नाम क्या है? तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। और वन्य जीव अभ्यारण्य कितना है? तो 11 वन्य जीव अभ्यारण्य है झारखंड में। कितना है? 11 वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है। और बेतला में टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत कब किया गया था? बेतला में टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत 1973-74 में किया गया था। कब किया गया था? 1973-74 में किया गया था। किस प्रोजेक्ट का शुरुआत किया गया था 1973-74 में? तो टाइगर प्रोजेक्ट का, ठीक है। और सर्वप्रथम बाघ का गणना कब किया गया बेतला राष्ट्रीय उद्यान में? तो 1932 में। 1932 में सर्वप्रथम बाघ का गणना किया गया। सर्वप्रथम बाघ का गणना किया गया। कब किया गया? तो 1932 में। और कहाँ पे किया गया? तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। मड़ुआ किस प्रकार की फसल है? कौन सा? तो मड़ुआ, ठीक है। ऑप्शन देखिए, जायद फसल, नकदी फसल, रबी फसल और खरीफ फसल। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो मड़ुआ जायद फसल है। मड़ुआ किस प्रकार का फसल है? तो यह जायद फसल है। और कहाँ पे पाया जाता है? तो रांची, हजारीबाग, हजारीबाग और गिरिडीह में मुख्यतः पाया जाता है। कहाँ? हजारीबाग, रांची और गिरिडीह में मुख्यतः पाया जाता है, ठीक है। और नकदी फसल का उदाहरण क्या है? तो गन्ना। नकदी फसल कौन है? तो गन्ना जो है नकदी फसल है, ठीक है। और रबी फसल कौन है? तो गेहूँ, जौ, चना, ये क्या है? तो रबी फसल का उदाहरण है, ठीक है। और खरीफ फसल का उदाहरण क्या है? तो धान, मक्का, मूंगफली और बाजरा, ये सब क्या है? तो खरीफ फसल का उदाहरण है। कौन कौन है? धान, मक्का, मूंगफली, बाजरा, ये सब क्या है? खरीफ फसल है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। स्वर्ण रेखा बहुउद्देशीय परियोजना का प्रारंभ किस पंचवर्षीय योजना में किया गया? ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन क्या है? 5वीं पंचवर्षीय योजना, बी 10वीं पंचवर्षीय योजना, सी 7वीं पंचवर्षीय योजना और डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में स्वर्ण रेखा बहुउद्देशीय परियोजना का प्रारंभ किया गया था, ठीक है। और 10वीं पंचवर्षीय योजना में किस परियोजना का प्रारंभ किया गया है? तो अमानत बराज परियोजना का। किसका? अमानत बराज परियोजना।
अमानत बराज परियोजना कब प्रारंभ किया गया है? तो 10वीं पंचवर्षीय परियोजना में, ठीक है। और 7वीं पंचवर्षीय परियोजना में किस परियोजना का प्रारंभ किया गया है? तो औरंगा जलाशय परियोजना। किसका? औरंगा जलाशय परियोजना। औरंगा जलाशय परियोजना। और एक और है 7वीं पंचवर्षीय योजना में किस योजना का प्रारंभ किया गया था? एक और, तो पुनासी जलाशय परियोजना का। किसका? पुनासी जलाशय परियोजना। पुनासी जलाशय परियोजना का भी प्रारंभ कब किया गया था? तो 7वीं पंचवर्षीय योजना में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। झारखंड के प्रथम मंत्री परिषद में रघुवर दास किस विभाग के मंत्री बनाए गए थे? ऑप्शन देखिए, श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण, ऑप्शन बी वन एवं पर्यावरण मंत्री, ऑप्शन सी वित्त विभाग और ऑप्शन डी कृषि। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग के मंत्री बनाए गए थे। कौन? तो रघुवर दास। झारखंड के प्रथम मंत्री परिषद में रघुवर दास को श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग के मंत्री बनाए गए थे, ठीक है। और वर्तमान में श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग के मंत्री कौन है? तो सत्यानंद भोक्ता। कौन है वर्तमान में? सत्यानंद भोक्ता जो है वर्तमान में श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग के मंत्री हैं, ठीक है। और झारखंड के प्रथम मंत्री परिषद में उस समय वन एवं पर्यावरण मंत्री कौन थे? तो यमुना सिंह। कौन थे? यमुना सिंह। यमुना सिंह उस समय वन एवं पर्यावरण मंत्री थे, ठीक है। और उसी समय वित्त विभाग के मंत्री कौन थे? तो मृगेंद्र प्रताप सिंह। कौन? मृगेंद्र प्रताप सिंह उस समय वित्त विभाग के मंत्री थे, ठीक है। और उस समय कृषि मंत्री कौन थे? तो देवदयाल कुशवाहा। कौन? देवदयाल कुशवाहा। देवदयाल कुशवाहा, ठीक है। और अभी वर्तमान में कृषि मंत्री कौन है? तो बादल पत्रलेख। कौन है वर्तमान में कृषि मंत्री? तो बादल पत्रलेख, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। रांची नगर निगम का स्थापना कब किया गया? ऑप्शन देखिए, 15 अक्टूबर 1979, 15 सितंबर 1979, 7 फरवरी 2015 और 9 फरवरी 2015। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो 15 सितंबर 1979 को रांची नगर निगम का स्थापना किया गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। सही मिलान करें। आइए जिला और उनके मुख्यालय का सही मिलान करते हैं, ठीक है। पलामू, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां, इनके मुख्यालय का सही मिलान करना है, ठीक है। आइए मिलान करते हैं। तो पलामू जिला का मुख्यालय कहाँ है? तो मेदिनीनगर में। कहाँ है पलामू जिला का मुख्यालय? तो मेदिनीनगर में, ठीक है। और पूर्वी सिंहभूम का मुख्यालय कहाँ है? तो जमशेदपुर में, ठीक है। और पश्चिमी सिंहभूम का मुख्यालय कहाँ है? तो चाईबासा में, ठीक है। और सरायकेला खरसावां का मुख्यालय कहाँ पे है? तो सरायकेला में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। सिमडेगा जिले का गठन कब किया गया? ऑप्शन देखिए, 30 अप्रैल 2001, 26 अप्रैल 2001, 4 अप्रैल 2001 और इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो 30 अप्रैल 2001 को सिमडेगा जिले का गठन किया गया, ठीक है। किस जिला से अलग होकर इसका गठन किया गया है? तो गुमला से अलग करके। किस जिला से? गुमला से अलग करके सिमडेगा का गठन किया गया है, ठीक है। कब किया गया था? तो 30 अप्रैल 2001 को, ठीक है। और यह कैवा जिला है झारखंड का? तो 21वां जिला है। सिमडेगा जो है, सिमडेगा झारखंड का 21वां जिला है। कैवा जिला है? तो 21वां जिला है सिमडेगा, ठीक है। और इसका विधानसभा क्षेत्र कितना है? तो 2 विधानसभा क्षेत्र है। सिमडेगा जिले में कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? तो 2, ठीक है। और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है यह। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन जिला है? न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला? तो सिमडेगा, ठीक है। और 26 अप्रैल 2001 को किस जिले का गठन किया गया? तो जामताड़ा जिले का। किस जिले का? जामताड़ा जिले का गठन किया गया 26 अप्रैल 2001 को, ठीक है। और जामताड़ा जो है 20वां जिला है झारखंड का। झारखंड का 20वां जिला कौन है? तो जामताड़ा, ठीक है। किससे अलग करके इसका निर्माण किया गया था? तो दुमका से। दुमका से अलग करके जामताड़ा का निर्माण किया गया था, जो कि झारखंड का 20वां जिला है, ठीक है। और 4 अप्रैल 2001 को किस जिले का गठन किया गया? तो लातेहार जिले का गठन किया गया। किस जिले का? लातेहार जिले का गठन 4 अप्रैल 2001 को किया गया, ठीक है। और लातेहार झारखंड का केवां जिला है? तो 19वां जिला है लातेहार। 19वां जिला कौन है झारखंड का? तो लातेहार। लातेहार
किस जिले से अलग होकर बना है? तो पलामू जिले से अलग होकर बना है। पलामू जिले से अलग होकर कौन बना है? लातेहार। कब? तो 4 अप्रैल 2001 को। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन है? ऑप्शन देखिए, रामगढ़, पाकुड़, लोहरदगा और इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो रामगढ़। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला झारखंड का कौन है? तो रामगढ़। रामगढ़ का क्षेत्रफल कितना है? रामगढ़ का क्षेत्रफल कितना है? तो 1341 वर्ग किलोमीटर। 1341 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, इसका गठन कब किया गया? तो 12 सितंबर 2007 को। 12 सितंबर 2007 को रामगढ़ जिले का गठन किया गया है। रामगढ़ में प्रखंडों की संख्या कितना है? तो 6 प्रखंड कितना है रामगढ़ में? 6। ठीक है, और पाकुड़ जिला जो है इसका क्षेत्रफल कितना है? पाकुड़ जिला का क्षेत्रफल कितना है? तो 1811 वर्ग किलोमीटर। कितना? 1811 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, इसका गठन कब किया गया था? तो 28 जनवरी 1994 को। कब किया गया? 28 जनवरी 1994 को पाकुड़ जिले का गठन किया गया। ठीक है, और पाकुड़ में प्रखंडों की संख्या कितना है? तो 6। पाकुड़ में प्रखंडों की संख्या कितना है? 6। ठीक है, लोहरदगा जिले का गठन कब किया गया है? तो 1983 में किया गया है। और इसका क्षेत्रफल कितना है? लोहरदगा जिले का क्षेत्रफल कितना है? तो 1502 वर्ग किलोमीटर। कितना? 1502 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और लोहरदगा में प्रखंडों की संख्या कितना है? लोहरदगा में प्रखंड की संख्या कितना है? तो 7। कितना? 7। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। सल्तनत काल में झारखंड के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? क्या? असत्य ढूंढना है। ठीक है, ऑप्शन ए देखिए, बख्तियार खिलजी ने 1206 में नदिया बंगाल पर आक्रमण झारखंड के रास्ते किया था। ये करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन ए करेक्ट है। ऑप्शन बी देखते हैं, फिरोज शाह तुगलक ने सतगावा को अपनी राजधानी बनाया। ये भी करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, सी ऑप्शन देखते हैं, इल्तुतमिश एवं बलबन के शासनकाल में छोटा नागपुर खास का राजा कौन था? तो हरिकर्ण था। ये भी करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, अब नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, खिलजी वंश के शासकों ने संथाल सरदारों को हराकर बीघा के किले पर अधिकार किया था। ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, किस शासक ने? तो तुगलक वंश। तुगलक वंश के शासकों ने संथाल सरदारों को हराकर बीघा के किले पर अधिकार किया था, ना कि खिलजी वंश का। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन की ओर बढ़ेंगे। रांची जिला के अंतर्गत किस पार्क को जनजातीय थीम पार्क के रूप में विकसित करना प्रस्तावित है? ऑप्शन देखिए, हटिया डैम के पास स्थित पार्क, राजभवन के पास स्थित पार्क, रॉक गार्डन और ऑक्सीजन पार्क। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो हटिया डैम के पास स्थित पार्क को जनजातीय थीम पार्क के रूप में विकसित करना प्रस्तावित है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस परिसर में रांची में टाटा ट्रस्ट के द्वारा कैंसर केयर केंद्र खोलने हेतु राज्य सरकार एवं टाटा ट्रस्ट के बीच एकरारनामा किया गया? ऑप्शन देखिए, रिम्स परिसर, रिनपास परिसर, सदर अस्पताल परिसर और सेवा सदन अस्पताल परिसर। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो रिनपास परिसर में टाटा ट्रस्ट के द्वारा कैंसर केयर केंद्र खोलने हेतु राज्य सरकार एवं टाटा ट्रस्ट के बीच एकरारनामा किया गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। झारखंड के किस व्यक्ति को मरणोपरांत पद्मश्री पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? ऑप्शन देखिए, गिरधारी राम गोंझू, छुटनी देवी, शशधर आचार्य और इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो गिरधारी राम गोंझू को पद्मश्री पुरस्कार 2022 दिया गया। ठीक है, किस क्षेत्र में दिया गया है? तो शिक्षा और साहित्य। किसमें? शिक्षा और साहित्य क्षेत्र में योगदान के लिए। किस क्षेत्र में? तो शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में योगदान के लिए। ठीक है, और छुटनी देवी को पद्मश्री पुरस्कार कब दिया गया? छुटनी देवी को तो 2021 में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। कब दिया गया? 2021 में। किसके लिए दिया गया था? तो सामाजिक कार्य के लिए। किसके लिए? सामाजिक कार्य के लिए इन्हें पद्मश्री पुरस्कार दिया गया 2021 में। ठीक है, और शशधर आचार्य को पद्मश्री अवार्ड कब दिया गया? तो 2020 में। कब दिया गया? 2020 में पद्मश्री अवार्ड दिया गया शशधर आचार्य को। ठीक है, किसके क्षेत्र में? तो कला के क्षेत्र में। कला के क्षेत्र में इन्हें 2020 में पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। सुनो बच्चों, आदिवासी संघर्ष के नायक
शिबू सोरेन की गाथा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन देखिए, अनुज कुमार सिन्हा, चेतन महाजन, जोबा मुर्मू और अनुज लुगुन। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो अनुज कुमार सिन्हा। इसके लेखक कौन है? तो अनुज कुमार सिन्हा। उस पुस्तक का नाम क्या है? सुनो बच्चों, आदिवासी संघर्ष के नायक शिबू सोरेन की गाथा। ठीक है, और इसके साथ दो पुस्तक और यही लिखे हैं, उनका नाम क्या है? उस पुस्तक का नाम क्या है? तो दिसोम गुरु शिबू सोरेन। दिसोम गुरु शिबू सोरेन। शिबू सोरेन ये हिंदी में है। किस में है? हिंदी में है। ठीक है, और एक और पुस्तक ये लिखे हैं, उसका नाम क्या है? तो ट्राइबल हीरो। क्या नाम है उस पुस्तक का? ट्राइबल हीरो शिबू सोरेन। ये अंग्रेजी में है। किस भाषा में लिखित है? तो अंग्रेजी भाषा में लिखित है। ठीक है, और चेतन महाजन के द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है? तो द बैड वॉइस ऑफ बोकारो जेल। द बैड वॉइस ऑफ बोकारो जेल। ठीक है, और जोबा मुर्मू द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है? तो ओलोन बहा। क्या नाम है? ओलोन बहा। ठीक है, और अनुज लुगुन द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है? तो बाघ और सुगना मुंडा की बेटी। बाघ और सुगना मुंडा की बेटी। बाघ और सुगना मुंडा की बेटी पुस्तक के लेखक कौन है? तो अनुज लुगुन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। झारखंड में सत्यधाम कहाँ स्थित है? ऑप्शन देखिए, रांची, कोडरमा, हजारीबाग और चतरा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो रांची में स्थित है। सत्यधाम कहाँ स्थित है? रांची में। रांची में कहाँ? तो टैगोर पहाड़ी में। कहाँ? टैगोर पहाड़ी में सत्यधाम नामक मकान है। सत्यधाम क्या का नाम है? तो सत्यधाम जो है मकान का नाम है। सत्यधाम मकान का नाम है, जो कि किसके द्वारा बनवाया गया था? तो ज्योतिन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा बनवाया गया। किसके द्वारा? ज्योतिन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। ठीक है, और ज्योतिन्द्रनाथ टैगोर जो है रांची कब आए थे? तो ये आए थे 1908 में। कब आए थे? 1908 में शांति की खोज में रांची आए थे। ठीक है, और अपने देहांत तक ये रांची में ही थे। इनका मृत्यु कब हुआ? तो 1925 में इनका मृत्यु हो गया, और इनका अंतिम संस्कार कहाँ किया गया था? तो हरमू में किया गया था। इनका अंतिम संस्कार जो है हरमू में किया गया था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। भारत और किस देश के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास, उसका नाम क्या है? एक्स वज्र प्रहार 2022 शुरू किया गया है। ऑप्शन देखिए, यूएसए, बांग्लादेश, श्रीलंका और रूस। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो यूएसए के साथ जो है एक्स वज्र प्रहार नामक एक्सरसाइज शुरू किया गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। किस राज्य सरकार ने गन्ने की उपज बढ़ाने के लिए पंचामृत योजना शुरू की है? ऑप्शन देखिए, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और हरियाणा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने पंचामृत योजना की शुरुआत की है। क्यों? तो गन्ने की उपज बढ़ाने के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 उच्च शिक्षा संस्थानों के पाठ्यक्रम में 100% लागू करने की घोषणा की गई है? ऑप्शन देखिए, गोवा, छत्तीसगढ़, राजस्थान और झारखंड। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो गोवा राज्य सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को उच्च शिक्षा संस्थानों के पाठ्यक्रम में 100% लागू करने की घोषणा की। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हाल ही में कामेंग जल विद्युत परियोजना का शुभारंभ किया गया, जो किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन देखिए, बंगाल, गोवा, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो अरुणाचल प्रदेश में कामेंग जल विद्युत परियोजना स्थित है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। किस देश में 10वां भारतीय फिल्म महोत्सव आयोजित किया गया? ऑप्शन देखिए, दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया, लंदन और अमेरिका। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दक्षिण कोरिया में 10वां भारतीय फिल्म महोत्सव आयोजित किया गया। ठीक है, हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया? ऑप्शन देखिए, दीप सेन गुप्ता, विश्वनाथ आनंद, नीरज कुमार मिश्रा और इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो विश्वनाथ आनंद को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों।
जो भी इस चैनल में नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से और लगातार मिलता रहे। और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।